किताब मुकद्दस में से मलाकी के 30 बाब की तिलावत। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब अल्फाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मन बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माने में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तद गवाह होगा, रब्बुल फाज फरमाता है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। इसीलिए ऐ बनी याकूब, तुम नेस नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैये की और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दये की ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद न करेगी, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत हो गए। रब्बुल फाज फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त है, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अब्स है, रब्बुल फाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना लाहासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बरूमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल फाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। आमीन।